नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर देखो ज्ञान हिंदी। अगर आप नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें। बेटी के ना होने का दुख। अमन एक कपड़ों की दुकान पर काम करता था। उसकी बहुत साल पहले शादी हो गई थी। अमन को हमेशा से लड़का चाहिए था। लड़का वंश का कुलदीपक होता है, पिता का नाम रोशन करता है और बुढ़ापे का सहारा होता है। पर लड़की शादी करके चली जाती है। ऐसी सोच रखने वाला वह पड़ोसियों को भी यही बात बताता था। शादी के कुछ साल बाद उसे 2 लड़के हुए। बड़े बेटे का नाम यश और छोटे बेटे का नाम सौरभ रखा। बाद में कुछ सालों बाद उसकी पत्नी का निधन हो गया। उसके बाद अमन ने उन दोनों बेटों का ख्याल रखा, समय बिता और उसके दोनों बेटे बड़े हो गए और नौकरी कर रहे थे। दोनों की शादी भी हो गई। शादी होने के बाद भी वह सब एक साथ ही रहते थे। कुछ साल एक साथ खुशी में गए, लेकिन बाद में दोनों भाई एक दूसरे के साथ झगड़ा करने लगे। दोनों बहुओं में छोटी छोटी बातों पर मतभेद होने लगी। अब दोनों अलग रहने का निर्णय लिया और वह अलग हो गए। फिर पिताजी का ख्याल कौन रखेगा, ऐसा सवाल उठा। दोनों बेटे एक महीने संभालेंगे, ऐसा तय किया। अमन एक बेटे के साथ 1 महीने के लिए रहने लगा, फिर दूसरे बेटे के पास 1 महीना रहा। ऐसा उसका बंटवारा हुआ। पर जैसे जैसे वक्त बीतता गया, वैसे वैसे बहुओं और बेटों में अमन को लेकर झगड़ा होने लगा। दोनों बेटों के घर में झगड़े का कारण अमन रहने लगा। यह बात अमन को अच्छे से समझ आई थी। अब अमन को पुरानी याद आने लगी थी। उसने जिंदगी में कितनी बड़ी गलती की थी, यह उसे अब समझ में आ रही थी। पर अब इसका क्या फायदा। आखिर दोनों बेटों ने पिताजी को वृद्धाश्रम भेजने का निर्णय लिया। एक दिन दोनों ही पिताजी को लेकर वृद्धाश्रम में गए। वहां जाने पर सभी औपचारिकता पूरी करके पिताजी को मिलकर वहां दोनों अपने अपने घर वापस चले गए। बेटे के घर जाने के बाद अमन बहुत रोने लगा। उसके बाद वृद्धाश्रम में कई लोगों ने उसे समझाया, पर वह बहुत दुखी हो गया था। अमन को वृद्धाश्रम में आकर 8 से 10 दिन हो गए थे। वह किसी से भी बातचीत नहीं करता था और एक पेड़ के नीचे बैठकर विचार में मग्न रहता था। वहाँ के लोग उससे पूछते थे, पर उसने किसी को भी कुछ नहीं बताया। अमन को दुखी अवस्था में देखकर एक आदमी ने पूछा, आप क्या सोच रहे हो? आपके सामने देखो, 2 लोगों में से एक हमारे वृद्धाश्रम के मालिक हैं। उनका नाम कैलाश सेठ है और दूसरी उनकी बेटी है, उसका नाम आराध्या है। वृद्धाश्रम का सारा काम उनकी बेटी संभालती है। कैलाश सेठ को एकमात्र बेटी थी। बेटी माँ और पिताजी से बहुत प्यार करती है। उतना ही प्यार वह वृद्धाश्रम के हर एक व्यक्ति से करती है। अमन सिर्फ उसकी तरफ देखते ही रह गया। अमन की शादी होने के बाद उसे पहली बेटी हुई थी। उस वक्त उसे बहुत गुस्सा आया था। पत्नी के मना करने के बाद भी गुस्सा में उसने बेटी को उठाया और दूर जाकर उसे वहां छोड़ आया। पर अब पश्चाताप करने के सिवाय रास्ता भी नहीं था। कैलाश सेठ ने अमन से पूछा कि तुम इतने दुखी क्यों हो? तभी अमन बहुत रोने लगा। आज जब मैंने आपको आपकी बेटी के साथ देखा तो तभी मुझे समझ आया कि बेटी कितना प्यार करती है। मेरी बेटी भी मेरे साथ होती तो मुझे यहाँ वृद्धाश्रम में रहना नहीं पड़ता। मेरे दोनों बेटों ने मुझे दुख के सिवा कुछ भी नहीं दिया। मेरे किए हुए पापों की सजा आज मैं भुगत रहा हूँ।